मैट्रिक्स सेस, मैट्रिक्स से मैट्रिसेस, ओके चैप्टर का नाम। तो मैट्रिसेस मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है बेटा। मतलब कोई नंबर को कैसे करके अरेंज कर रहे हैं, दैट इज द अरेंजमेंट। तो तुमने बिगिनिंग में बुक के, तुम्हारे पास बुक है इधर बैठ। तो पहले देखो इंट्रोडक्शन है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अभी मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। द नंबर एंड फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो कोई मैट्रिक्स ऐसा लिया 1 2 3 4 5 6, ये वाला क्या होता है, रो, R1 R2, ये वाला होता है कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर क्या होगा बोलो, रो इंटू कॉलम, है ना, ठीक है ना। रो को, रो और कॉलम, रो को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और उसको किससे डिनोट करते हैं, जे से। तो रो को डिनोट करते हैं आई से और कॉलम को डिनोट करते हैं जे से। तो ऑर्डर जो है आई का, इस तरीका से ऑर्डर है ना। उसके बाद जो है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद तुम्हें टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में दिया जाता है, ओके। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के, कॉलम मैट्रिक्स वाली कॉलम ही रहेगा, जैसे कॉलम मैट्रिक्स 2 3 4 कॉलम कैसा लिख दिया, ए बी सी, इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स है ना। ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है, ये कॉलम, ये वाला रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। उसके बाद देखोगे एक दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स ये वाला क्या, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। और आई इक्वल टू जे हो गया, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई इक्वल टू जे हो जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद देखो नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे जाके दिक्कत होती है, डायगोनल्स में क्या होगा, एलिमेंट्स है, बाकी जगह एलिमेंट्स नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाला क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे इक्वल होगा, सारे डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा 2 दिया, तो यहाँ पे 2 0 2 0 0 स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ये सब जगह तो 1 1 होगा तो क्या नाम होगा उसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, ये चीज हो गया। दूसरी बात है जीरो मैट्रिक्स, सभी जीरो वाले हैं। मैट्रिक्स जब इक्वल होगा तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बेटा, 3 रो है 4 कॉलम है, 3 into 4। नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट द एलिमेंट से 1 3 कौन सा होगा बेटा, 1 3 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये 1 3 मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम।
तो उसके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन है देखो 2 5 19 माइनस 7, उसके बाद 35 माइनस 2 5/2 12 और √3 1 माइनस 12 7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाला होगा, ठीक है सभी ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को वाला हो जाएगा 2 1 35 हो जाएगी, ठीक है। अभी मान लो दूसरा जो दिया गया ये मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। ओके 24 होगा तो क्या 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, ठीक है ऐसे ऐसे 4 × 3 ऐसे करके चलते जाएंगे। 13 एलिमेंट्स होगा तो ऐसे चीज़ है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बोर्ड में करो, चलो। अच्छा शिवेंदु सभी ने बोला समझ में, तो ये आई सिंपल को आई प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। A1 1 हो गया तो 1 1 पुट करेंगे, A1 1 होते ही बना होता है, A1 2 है तो 1 2 पुट कर देंगे तो 9/2 हो गया। A2 1 ये वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो वैल्यू साइड पुट कर देंगे। ओके यहाँ ये होगा आई अपन j, ठीक है ये सारे हो गया। तो इसी से भी A1 1 A1 2 ये भी आ जाएगा, मतलब इस जगह पे पुट करना फिर वैल्यूज निकालना। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है तुम्हारा जो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 9 10 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 10 का आंसर क्या होगा भाई? हाँ कैसे हुआ, क्यों? हर प्लेस में 2 जगह से हम फिल कर सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पे जो दिया गया 3 × 3 मैट्रिक्स दिया, तो इधर एक पोजीशन हुआ, इधर एक पोजीशन होगा, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। एक कितना होगा 2s, एक कितना 2s, एक 2s, एक 2s, एक 2s, एक 2s, सभी 2s में चलेगा। तो 2 × 2 पाता 9, 2 to the power 9, 2 to the power 9, 2 to the power 9 इक्वल टू कितना है 512। ठीक है, इसको ऊपर बेस करके जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन बाद में दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा फिजिक्स का एक काम करना। अच्छा एक मिनट वो छोड़ के भी दूसरा बेटा देखो, मैट्रिसेस का जो सेकेंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो बता दिया, सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन। ओके जैसे देखो ये वाला है सेकेंड एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का मतलब जाते हैं तुम्हें वो भी आ जाएगा। एक वैल्यू 2 4 3 2, बी का वैल्यू 1 3 -2 5। ए प्लस भी करना है, एडिशन तभी होगा जब मतलब ऑर्डर सेम हो। 3.2 1 + 2 that will be 3, 1 + 3 that will be 7, 3 - 2 that will be 1, what
ओके, माइनस वाले तो माइनस करेंगे। ओके, अभी इस जगह पे और एक दिया गया, देखेंगे 3a माइनस a को 3 से इंटू कर तो क्या होगा, सभी 3 से इंटू हो जाएगा। तो 3a मतलब क्या होगा, 6 12 9 माइनस सी कितना दिया था, -2 5 3 4 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, माइनस होगा ना, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा, 6 को माइनस 2। ठीक है, इसके बाद इसमें इंटू वाला भी है। अभी a इंटू बी, बी इंटू ए ऐसा भी लिखा है बोथ पार्ट में, बटा a इंटू बी, ये कौन सा था, 2 4 3 2 1 3 माइनस 2 5 फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम पे इंटू, ठीक है ना, फर्स्ट लो फर्स्ट कॉलम कितना होगा, देखो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 4 इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 1 आ जाएगा, A1 इधर लिखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A1 2 आएगा, अब लिखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब क्या, A2 1 आ जाएगा, तो 3 इंटू, हाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू कितना करें बेटा, बोलो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस, जैसे इंटू कर लेते हैं। ओके, और दूसरा जो है इसके साथ इसका 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू, ओके ऐसा हुआ तो ठीक है, कितना होगा, 2 माइनस 8 माइनस 6 और 26, 3 और माइनस 1 ये 9 और 10 90, ठीक है, अंडरस्टूड। दैट मीन्स a इंटू बी, बी इंटू ए नहीं होगा, बी इंटू ए होगा तो बी को इधर लिखेंगे, ए को इधर लिखेंगे, ठीक है ना, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए नहीं होगा, लेकिन मैट्रिक्स सेम होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों ना करें इसका एक क्वेश्चन, सब होते चला गया, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड में करना है, उन्नति करें, कौन सा कर, चलो 15 हो गया ना पूरा, अभी तो तुम लोगों ने सारे एक्सरसाइज हो, अच्छा फर्स्ट वाली हुई तो बेटा धीरे धीरे 15 में, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन होना था ना, फर्स्ट के बाद हमें देना है, फर्स्ट को तो सभी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इसका देखो, यहाँ पे तुम लोग 6 करो, इसके बाद 10 करो, 10 के बाद 11 करो, 11 के बाद 13 करो, 13 के बाद बस यहाँ तक करेगा,
सारे हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा शिवेंदु, तो बोला सेंड कर देंगे। आइए सर, इसमें आएंगे 126 पे रहेगा। शिवेंदु क्वेश्चन पहुंच गया? अब बेटा 3.2 का 6, 10, 11, 13 करने दिया था, तीनों हो गया, 13 वाला नहीं हुआ। तो 13 वाले में सिंपल है, और 6
माइनस साइन एक्स साइन एक्स एक्स प्लस वाई प्रूव करना है, ठीक है। अब ये नहीं चाहिए एक्स में कितना बेटा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स 0 0। अब इसमें एफ वाई बोलेगा, एफ वाई बोले तो क्या लेना बेटा एक्स की जगह वाई लिख देंगे कॉस वाई माइनस कॉस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 ठीक है। इसका भी इंटू कर देंगे इधर देख कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई 0 इंटू 0 है ना, इसके इंटू करेंगे तो इसके साथ इसका कॉस एक्स कॉस वाई इसके साथ इसका इंटू माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। इसके साथ इसके इंटू होगा माइनस साइन माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस और ये वाला तो 0 है, 0 0 0 0 करके सब 0 ठीक है। बात क्लियर समझ में नहीं है। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई 0 इंटू 0 0 0 लिखो नहीं लिखो उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड का नाम कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई 0 इंटू 0 ये लिखो वाला फर्स्ट के साथ इसके साथ इसके इंटू 0 इसके साथ इसके इंटू 0 इसके साथ इसके इंटू 0 और सेकेंड रो फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट आ गया। अभी सेकेंड रो हाँ समझो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब करोगे तो ये कौन सा एलिमेंट आएगा A1 बनेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करोगे तो ये 1 2 एलिमेंट आएगा, ये वाला कौन 3 है ना ऐसे तो साइन एक्स के साथ साइन वाई कॉस एक्स के साथ कॉस वाई फर्स्ट रो साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और इसके साथ इसके इंटू तो 0 है, ठीक है।
इसके साथ इसके इंटू करो, माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0 लास्ट वाला 0 0 0 0। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड रो। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, इसके साथ इसके इंटू 0 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसके साथ इसके इंटू करेंगे तब भी 0, इसके साथ इसके इंटू करोगे 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या आ गया, cos x cos y माइनस sin x sin y क्या होता है, cos x प्लस y। और बोलो मैं ना cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a प्लस b क्या होगा, cos x प्लस y। इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y है ना, इतना होगा माइनस कर दो, ये होगा माइनस sin x प्लस y। ठीक है बात, माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, sin x cos y प्लस cos x sin y। अरे वाला कौन सा दिया, ये बोला क्या, sin x cos y cos x sin y, sin x प्लस y है ना। ठीक है, इस वाले का क्या, cos x cos y माइनस sin x sin y है ना, क्या होता है cos x प्लस y। तो जीरो है, ये भी जीरो ये भी जीरो। तो जब हम लोग fx बोलते हैं सब जगह पे x आ रहा है ना, और जब ये बोल रहे हैं किसके बराबर है, x प्लस y इक्वल्स टू r। ठीक है, तो x होता है तो यहाँ पे x आ जाता है, y होता है तो यहाँ पे y आ जाता है, और यहाँ पे x प्लस y है, इसको क्या लिखेंगे, f(x प्लस y। ठीक है, उन्नति के लिए देखी थी क्या कर रही थी, कौन सा 11 में होगी, इसको ही बात में देखिए। ठीक सा समझ में आई, दीक्षा समझ में आ गई बेटा। हमको fx सिंप्लीफाई दोनों fx प्लस y, fx होगा तो यहाँ पे सब x आएगा, y होगा तो यहाँ पे सब y आएगा, इंटू है इंटू कर देंगे, इंटू को समझ में आ रहा है, ये जो है cos x cos y माइनस sin x sin y क्या होगा, cos x प्लस y। ये वाला क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, sin x प्लस y माइनस, ये वाला 0 0 ले, ये वाला cos x cos y माइनस, ये वाला sin x प्लस y हो जाएगा, ये वाला cos x cos y sin cos x प्लस y कम समान। यहाँ पे क्या है, x y आ गया ना, x प्लस y आ गया, इसका क्या होगा, ये x प्लस y। ठीक है, तो फर्स्ट आ रही चीज। ठीक है, बात क्लियर।